Hello all learners, warm welcome to my channel. I am सुनील बिस्ट और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए टीजीटी सोशल साइंस का मेल का थर्ड शिफ्ट का जो 4:30 से 6:30 के बीच हुआ था। इसमें हम करेंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 करके हम 5 सेक्शन में इसको करेंगे। तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर जितने भी ग्रुप हैं स्टडी ग्रुप उसमें इस वीडियो को शेयर करना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। जितने ज़्यादा मुझे लाइक मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब उतना ज़्यादा इनक्रेज करेगा। तो फ्रेंड्स करते हैं 20 क्वेश्चन। तो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1804 नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से कौन सा कोड शामिल था। तो इसमें नागरिक संहिता जिसको सिविल कोड कहते हैं नेपोलियन का 1804 का, वो वाला सही है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता ये गलत है, ठीक है। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन ये आपका फ्रांस में आया था। जब फ्रांस आज़ाद हो गया था तो वहाँ का बहुत बड़ा राजा बना था, ठीक है। इसने यूरोप को जीतने के लिए बहुत बड़े युद्ध अभियान लड़े थे और 1804 में नेपोलियन कोड लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वर्ष 47वें रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया? तो 1824 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1824 में, 1824 में। रूसी मजदूर वर्ग का आंदोलन के खिलाफ था। जो रूस के मजदूर थे उनका आंदोलन किन के खिलाफ था? एक तंत्र जो वहाँ पे जार निकोलस था, ठीक है, उसके खिलाफ था। और जो जार निकोलस था वो रोमानिया डायनेस्टी से था और जार निकोलस सेकंड था उस टाइम पे। एक तंत्र को कहते हैं ऑटोक्रेसी, राजा का तंत्र। और जार की पत्नी थी जरीना, ठीक है। और बोल्शेविक ग्रुप था और मोनसेविक ग्रुप था। और बोल्शेविक ग्रुप को कौन लीड कर रहा था? व्लादिमीर लेनिन, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? तो नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये लखनऊ में थी। रानी लक्ष्मीबाई आपके झांसी में और नाना साहिब कानपुर। तो ये महारानी गायत्री देवी ये नहीं थी। और 1857 का विद्रोह प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था भारत में, ठीक है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। और उसके पे यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड कैनिंग। और बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह थे जो कि लाल किले में रहते थे, लाल किले में। 1917 में लेनिन फिनलैंड से रूस पहुँचे और उन्होंने अपना अप्रैल थीसिस जारी किया जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को सारी शक्ति का नया नारा दिया, ठीक है। अप्रैल थीसिस लिखी थी ये। अप्रैल थीसिस किसने दी थी? ये व्लादिमीर लेनिन ने। क्रांतिकारियों द्वारा रूसी एकतंत्र पर पहला बड़ा हमला किस वर्ष में किया गया? 1905 में, ठीक है। आपको याद रखना है 1905 में जब ये सेंट पीटर्सबर्ग में जो आंदोलनकारी थे जिसमें आपके लेबर थे, तो ये कहाँ पे विंटर पैलेस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे अपने अधिकारों, ठीक है, अधिकारों को लेके बात कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो राजा था जार निकोलस, उसने इनके ऊपर फायरिंग करवा दी थी जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। लुई 16 के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री का रूप कार्य किया? तो जैक्स नेकर ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह आर्थिक रूप से अस्थिर था, ठीक है, और इसका तीसरे एस्टेट से प्रतिरोध था। तो दोनों ही कथन सही है, ठीक है। तीसरा वाला कथन गलत है। कृषि अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस। तो पहला वाला बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी फ्रांस की। और तीसरे स्टेट में जो कॉमन पीपल थे, ठीक है, टीचर हो गए, लॉयर हो गए, लेबर हो गए, पेजेंट, इन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी थी, तो ये थर्ड स्टेट में आते थे। किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। अभी तक ऊपर के जो 8 क्वेश्चन आए सारे एनसीईआरटी से आए हैं। चरमपंथी नेता होता है जो कि एक तो लिबरल होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो ये लाल बालपाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। दे बिलीव इन प्रोटेस्ट, वो हिंसा में विरोध करते थे। ये कहते थे हम हाथ जोड़कर हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। और खेड़ा कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है खेड़ा सत्याग्रह 1918। सबसे पहले चंपारण हुआ था 1917 में, फिर आपका अहमदाबाद मिल मजदूर और फिर खेड़ा हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या हुआ था? खेड़ा एक जगह है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहाँ पे अकाल पड़ गया था जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी क्रॉप्स चौपट हो गई थी किसानों की, और वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे अंग्रेजी सरकार को।
1919 के अंत में भारत में सुधार की घोषणा की गई थी। तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए थे भारत में उस टाइम पे, ठीक है। और इसने हमें भारत में क्या करा, द्विसदनीय व्यवस्था दी थी, दायर की, ठीक है, भारत के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल में 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नेता इसका एक हिस्सा नहीं था। तो एनी बेसेंट नहीं थी, ठीक है, जो बंगाल में विभाजन हुआ था जब, जिसको लॉर्ड कर्जन ने करा था। तो एनी बेसेंट इसकी मेंबर नहीं थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पृथ्वी चंद्र राय, कृष्ण कुमार मित्र, ये सारे के सारे आंदोलन में थे। किंग लुई 16 ने किस वर्ष में यह घोषणा की थी कि वह स्टेट जनरलों का समाधान करेंगे। तो 1788 में, ठीक है, और 1789 में इनको आज़ादी मिली थी। किसको, यहाँ पे फ्रांस में, ठीक है, वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी आई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवादी किसानों को के रूप में जाना जाता है। तो कुलाक्स कहते हैं उनको, ठीक है, कुलकाज बोलते हैं उनको, ध्यान रखना आपने। आयोग ने जलियांवाला और व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद वहाँ का राजा कौन बना था, वहाँ का जो वहाँ किसने संभाला था, उसको संभाला था स्टालिन ने, जो वहाँ पे सामूहिकरण की नीति भी लेके आया था, ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, कि खेतों को कलेक्ट करके खेती करना। और हमने, इंडिया ने रशिया से क्या लिया, सोशलिज्म लिया और पंचवर्षीय योजना ली है हमने, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग, ये हमने रशिया से अडॉप्ट करी है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, सारी एनसीईआरटी की है। आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की। तो हंटर कमीशन बैठा था, ठीक है, हंटर कमीशन, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। कौन सी जगह, अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। और कौन इसके लिए जिम्मेदार था, इसके लिए जिम्मेदार था आपका जनरल डायर। बैसाखी के दिन वो शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना दे रहे थे और इन पर फायरिंग कर दी गई थी। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का पहला खंड रूसी में प्रकाशित किया गया था 1870 में। कार्ल मार्क्स कौन थे, एक फिलोसफर थे, एक चिंतक थे, थिंकर, वेस्टर्न थिंकर। इन्होंने किस चीज़ की फिलॉसफी दी थी, थिंक दिया था कि जो ये कैपिटलिस्ट है, पूंजीवाद हमारे व्यवस्था के लिए सही नहीं है। इन्होंने कहा था कि समाजवाद होना चाहिए, सभी का बराबर शासन होना चाहिए, इक्वल शेयर होना चाहिए सभी का, चाहे वो लेबर है चाहे पुअर है। तो इन्होंने कैपिटलिस्ट का विरोध करा था, पूंजीपतियों का। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने डैश में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। तो अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। 1830 के मध्य में डैश मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा। कौन सा, बर्लिन। और बर्लिन कहाँ की कैपिटल है, जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और जर्मनी का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के बराबर है लगभग, बहुत पावरफुल कंट्री है जर्मनी। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सही है। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, बिल्कुल सही है। और यह योजना कृषि पर केंद्रित थी, तो दोनों ही सही है। और इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी, ये वाला गलत है, 1951 में हुई थी, और 1951 से 55 तक। और दूसरी वाली जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर थी, ठीक है। पहली वाली में किस पे फोकस किया था हमने, एग्रीकल्चर पर, और दूसरी वाली में हमने फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर फोकस किया था, वो डॉक्टर महालनोबिस ने दी थी वो। अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं इस पार्ट का। पंचवर्षीय योजना 1961 में पारित की गई थी, तो ये कब की गई थी, ये करी गई थी 1961 में, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, 2021 में, अभी 17वीं, शायद 17वीं चल रही है, इसको कंफर्म कर लेना, 17वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से मॉडल लिया है, रशिया से। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, ठीक है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। पूरी कोशिश करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊँ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और मुस्कुराते रहिए जीवन में, मुस्कुराओगे तो खुश रहोगे, वरना खुश तो वो भी नहीं है जो मुस्कुराता नहीं है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स, सबका सहयोग करें, लड़कियों की, महिलाओं की रिस्पेक्ट करें, छोटों से प्रेम करें और अपने साथियों का सहयोग करें। थैंक यू सो मच।